हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एक बार एक राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ एक बड़ी सी चट्टान रास्ते के बीचों बीच रख दो। अब उस रास्ते से बहुत सारे लोग गुजर रहे थे और सैनिकों को आदेश दिया कि छुप कर आप देखो कि लोगों का क्या रिएक्शन रहता है। तो सैनिकों ने राजा का आदेश को फॉलो किया और वो एक कुछ पेड़ के पीछे छुप गए। अब वहाँ से जो रास्ता था वो मेन रास्ता था और वहाँ से बहुत सारे लोग गुजर रहे थे, जिसमें राजा के करीबी लोग भी शामिल थे और इसी के साथ राजा के कुछ परिचित बड़े बड़े बिजनेस व्यापारी सभी लोग शामिल थे। सब आते जाते और राजा को गाली देते हुए जाते कि ये राजा नगर पे इतना भी ध्यान नहीं देते कि सड़क पे से इस बड़ी सी शिला को हटवा दें, इससे कितनी दिक्कत हो रही है, बड़ा सा पत्थर रखा है, आने जाने में कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं करी। एक बार दोपहर का टाइम था, एक किसान बहुत बेचारा कम सब्जियां लेके जा रहा था बैलगाड़ी में। तभी उसने देखा कि आगे एक बड़ी सी चट्टान रखी हुई है, जिसकी वजह से उसके बैल रास्ते को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो उसने मन में सोचा कि अरे, इसकी वजह से तो लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही होगी। तो उसने कहा चलो एक काम करते हैं। उसके पास एक डंडा था जिससे वो बैलों को हाँक रहा था। उसने उस डंडे से उस पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश करी और धीरे धीरे तब तक कोशिश करता रहा जब तक वो पत्थर रास्ते से हट नहीं गया। और उसकी सफल मेहनत रंग लाई और थोड़ी ही देर बाद वो जो शिला थी थोड़ी सी खिसकी और उसके बाद वो पत्थर पूरी तरीके से रास्ते से हट गया। अब उसने थोड़ी सी हेल्प लेके, एक और व्यक्ति जा रहे थे, उनकी हेल्प लेके उस रास्ते को पत्थर को साइड में रखवा दिया। ये देख के उसके नगर के जो सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। वो वापस वहीं पर छुप गए। जो उसकी हेल्प करने आए थे वो नगर के सैनिक में से ही कोई एक था, क्योंकि उसने इतना प्रयास करा था, वो उतने टाइम से लगा हुआ था। तो राजा के आदेश के अनुसार एक व्यक्ति उसकी हेल्प करने के लिए आ गया पत्थर हटाने के लिए। तो जैसे ही वो किसान अपनी बैलगाड़ी को लेकर आगे चलने लगा, तभी उसको दिखाई दिया कि अरे, उस पत्थर के पास तो एक थैला भी रखा है। उसने आसपास देखा कि ये थैला किसका है, लेकिन उस थैले पर भी एक पर्ची लिखी हुई थी। तो उसने थैले को खोला, पर्ची पढ़ी और उसमें लिखा था कि इसके अंदर का सारा सामान तुम्हारा है, क्योंकि तुमने इस पत्थर को हटाने की हिम्मत करी है। और उसके अंदर बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं थी और इस तरीके से उसको बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं भी मिल गई। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हर प्रयास करना चाहिए और अगर हम कुछ ठान लें तो उसको पाकर ही रहना चाहिए। अक्सर हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि जब हमारी लाइफ में कुछ परेशानियाँ आती हैं तो कुछ लोग उन परेशानियों से बच के निकल जाते हैं और कुछ लोग उस परेशानियों से टूट जाते हैं और कंप्लेंट्स करने लगते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं कि उन परेशानियों में भी वो संभावनाएं ढूंढ लेते हैं और संभावनाओं में छुपे हुए अवसर उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो अगर आप नेक इरादे से और नेक दिल से और मजबूत इरादे से अगर कोई काम करते हैं तो आप अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से उभर कर आप एक नई अपॉर्चुनिटी को भी ढूंढ सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी आपकी सोच बदल देने वाली कहानी है, तो उसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय और हमेशा परेशानियों से मत घबराइए, आगे बढ़िए और हंसी खुशी अपने सारे लक्ष्य को पूरा करिए। गुड बाय।